हाँ भाई, कंट्रोल अकाउंट्स रिकन्सिलिएशन है, सही है। पास पेपर का क्वेश्चन है, इसका नाम क्या है, जूनियर सेल्स लेजर अकाउंट के नाम से क्वेश्चन है, सही है। और कब टेस्ट हुआ है, जून 2008 में टेस्ट हुआ है। पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 2, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बैलेंस एट 1 मार्च 2008 वर एज फॉलो। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के 2 बैलेंसेस दिए हुए हैं, दिस इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस एंड दिस इज कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस। और अगर इसको कहूँ तो मैं कहूँ, इसको कह सकते हैं कि मेजर बैलेंस या पॉजिटिव बैलेंस, और इसको हम क्या कह सकते हैं, माइनर बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस। सर ये वाला बैलेंस जो है ना हर वक्त नहीं होगा सर, ये प्रॉपर ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, करंट एसेट हैं, लोगों से लेने हैं। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास आ चुका है, बन चुका है, ये जो इसका मतलब है लोगों को देना है, सही है। ओवरड्राफ्ट जिसको आप समझ लो। अच्छा सर, यहाँ पर देख लीजिएगा आपके पास इसमें क्या बनाना क्या है आपके पास, प्रिपेयर सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना है, सही है। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बना लेते हैं। सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाने के बाद क्या करना है आपने, यहाँ देख लीजिएगा, तो सीधा सीधा आप क्या बना लो इसका, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, और जिसको हम क्या कहते हैं अपनी ज़बान में SLCA। ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड। हर वो चीज़ जो ट्रेड रिसीवेबल्स को बढ़ाएगी वो कहाँ लिखी जाएगी, हर वो चीज़ जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होंगे, कम होंगे, वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड पे। तो सर अगर आपको फॉर्मेट याद है तो आप आराम से खींच सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट दिया हुआ है 340,600, ओके। इसी तरीके से बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, तो कितना 1960। क्रेडिट सेल्स इंक्रीज करेंगे। आपके पास क्रेडिट सेल्स मतलब अगर उधार में माल बेचा है तो उससे ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हो गए, बढ़ गए, तो इसलिए आप क्रेडिट सेल्स को डेबिट साइड पे मेंशन कर दिया 295,000। कैश सेल्स आपकी नहीं आती, सही है भाई, कैश सेल इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती। फिर इसके बाद सेल्स जिनको माल उधार में बेचा था उन्होंने वापस कर दिया, तो दिस इज़ कॉल्ड सेल्स रिटर्न फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर। 6480 आपके ट्रेड रिसीवेबल कम हो गए। जिनको माल बेचा था उन्होंने आपको क्या कर दी, पेमेंट कर दी, तो दिस इज़ कॉल्ड रिसीट्स 238,600। जिनको माल बेचा था उन्होंने प्रॉम्प्ट पेमेंट कर दी, तो दिस इज़ कॉल्ड डिस्काउंट अलाउ। अनदर नेम ऑफ डिस्काउंट अलाउड इज सेल्स डिस्काउंट। ख़त्म सर, ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने इसके अंदर पुट ऑन कर ली। अब यहाँ पर इन्होंने बात कही है क्या, ईवा लिटिल एंड जूनियर बोथ बाय फ्रॉम सेल एंड ईच अदर एट 31 मार्च। ईवा ओ जूनियर 5,000 एंड जूनियर ओ 8,600। ऑफसेट का ऑफसेट दे एग्रीड ऑफसेट बैलेंसेस। ऑफसेट का मतलब हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा। अच्छा, अगर आपके पास 2 बैलेंसेस दिए हुए हैं, सही है, तो आप इसमें से क्या होगा, दोनों में से जो लोवेस्ट होगा वो आप रिकॉर्ड करोगे। तो कितना कॉन्ट्रा की अमाउंट कितनी दी हुई है आपके पास, जिसको आप क्या कह सकते हो, सेट ऑफ भी कह सकते हो और कॉन्ट्रा भी कह सकते हो, सही है। आप कितना था आपके पास, 5,000 हो गया, एग्री। फिर उसके बाद आ जाओ अगले सेंटेंस के ऊपर, उस पर उन्होंने क्या बोला है, इट वॉज एग्रीड डेट ऑफ 2300 फ्रॉम LS स्प्रिंग वॉज बैड एंड इट वॉज रिटर्न ऑफ। तो इसका मतलब क्या बता रहा है कि ये बैड डेप हो गया, मगर आप बैड डेप का जो नया वर्ड है वो क्या लिखोगे, इररिकवेबल डेप, जो कि कितना है 2300। तो सर ये एडजस्टमेंट भी हो गई, ये भी हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने लिखा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, द टोटल ऑफ क्रेडिट बैलेंस इन द सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। टोटल ऑफ क्रेडिट बैलेंस, टोटल ऑफ क्रेडिट बैलेंस मतलब बच्चा इसको क्रेडिट पे लिख देता है, मगर ये टोटल ऑफ द क्रेडिट बैलेंस, टोटल कौन सा क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है। तो टोटल ऑफ द क्रेडिट बैलेंस मतलब जब आप क्रेडिट साइड पे इसको लिखोगे तो वो ऑटोमेटिकली अपोजिट साइड पे BD होगा यानी डेबिट साइड पे, तो इसका मतलब वो गलत हो जाएगा। तो आपने अगर टोटल ऑफ द क्रेडिट बैलेंस की अगर बात कर रहा है तो आपने उसको लिखना क्या है, बैलेंस क्रेडिट बैलेंस कितना था आपके पास, 8340 लिखोगे। आप कहाँ पर, डेबिट साइड पे लिख रहे हो। डेबिट साइड पे क्यों लिख रहे हो, इस वजह से लिखते हो, जब आप इसको क्लोज करोगे तो वो ऑटोमेटिकली कौन सी साइड पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, यहाँ देख सकते हो, बैलेंस BD
कितना क्रेडिट बैलेंस 8340। और अगर आपने बाय मिस्टेक इसको क्रेडिट साइड पे लिख दिया तो ये ऑटोमेटिकली कहाँ आ जाता, डेबिट साइड पे आ जाता, जिसकी वजह से आपका एक नंबर चले जाता। सही है, अभी ये बैलेंस हुआ नहीं है, अभी एंट्री नंबर 1 बाकी जो थोड़ी सी टेक्निकल एंट्री है। क्या था उसके अंदर, वो बोल रहा है कि द रिसीट, रिसीट मतलब किससे आए थे, पैसे आए थे, किससे आए थे, ट्रेड रिसीवेबल से आए थे 3600 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अ डेट ऑफ 3800। तो इसका मतलब ये जो 3800 थे ना, ये जो 3800 किसके अंदर इंक्लूड थे, इस रिसीट के अंदर इंक्लूड थे। मगर पता क्या चला, बैंक ने उस 3800 को क्या कर दिया है, रिटर्न कर दिया है। और क्या रिटर्न करके बोला है कि इनसफिशिएंट फंड हो गया। तो इनसफिशिएंट फंड की जब भी बात करते हो तो इसका मतलब ये 30 टोटल जो चेक जो था इस रिसीट में इंक्लूड था 3800 का, मगर बैंक ने उसको वापस कर दिया। तो मैं उसको ट्रेड रिसीवेबल को कम कर चुका था, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रेड रिसीवेबल्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या था कि आप डायरेक्ट इस रिसीट से माइनस कर देते। तो अब आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर आप क्या मेंशन कर सकते हो, दिस इज़ कॉल्ड डिसऑनर्ड चेक। जिसको कम किया था तो उसको क्या कर दिया, बढ़ा दिया। कितने से बढ़ा दिया, 3600 से। मगर बच्चा पूछता है कि सर ये अमाउंट तो यहाँ पर 3800 है, तो ये फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होगा, 200 का क्या डिस्काउंट मिल रहा है, नहीं, ये जो 200 का डिस्काउंट ऑलरेडी मिला हुआ था, ऑलरेडी इस 3500 में से ये क्या है, इंक्लूड है। जब वो बाउंस हुआ चेक तो ऑटोमेटिकली वो डिस्काउंट भी क्या हो गया, माइनस हो गया। तो आप चाहो तो 3500 से माइनस कर देना, वरना फिर आप क्या कर देना, इधर मेंशन कर देना। तो ये आपके पास टोटल कितनी अमाउंट बन जाएगी, डिस्काउंट अलाउ कितना हो गया, 200। तो अगर आप इन दोनों को सम अप कर लो तो कितना बन रहा है, वही 3800 बन रहा है। तो अब इसकी बैलेंसिंग कर लो। बैलेंसिंग कैसे कर लोगे कि कौन सी साइड हैवी है, दिखने में मेरे हिसाब से तो डेबिट साइड हैवी लग रही है। तो डेबिट साइड का अगर आप टोटल करते हो तो कितना बन रहा है, 643 कितना, 940। 643,940 में से आप करो 1960 माइनस कर दो, 643,940 माइनस 1960 माइनस 6480 माइनस 238,600 माइनस 3500 माइनस 5000 माइनस 2300। तो आपके पास क्या आ जाएगा, बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ रहा है आपके पास, 389 900। एक मिनट, इसका दोबारा टोटल कर लो, 340,600 प्लस 295,000 प्लस 3600 प्लस 200 प्लस 8340। तो ये बनता है 647740, जिसमें से आपने क्या कर दिया, माइनस 1960 माइनस 6480 माइनस 238,600 माइनस 3500 माइनस 5000 माइनस 2300। तो ये बन रहा है आपके पास 389,900। तो दोनों साइड्स आपकी क्या हो गई, इक्वल हो गई, 647740। तो सी डी यहाँ पर हुआ है, तो बी डी कहाँ हो जाएगा, कितना, 389,900। तो इसका मतलब सर अगर इसको देखा जाए तो ये जो बी डी आया है ना डेबिट साइड पे, ये करंट एसेट में ट्रेड रिसीवेबल्स में चल रिकॉर्ड हो जाएगा। और ये जो येलो कलर से जो बी डी है ऑलरेडी गिवन था, ये बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल के नाम से आ जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने आपसे क्या मांगा हुआ है, स्टेट 3 पॉसिबल रीज़न वाई ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट माइट हैव अ क्रेडिट बैलेंस। यानी 3 रीज़न्स बताओ, यानी इसके 3 रीज़न्स बताओ कि क्यों ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आता है। नंबर 1 अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो रीज़न्स क्या हो गए, सबसे पहला अगर रीज़न लिखते हो तो क्या, एडवांस पेमेंट फ्रॉम कस्टमर, यानी किसी कस्टमर से हमने क्या कर दिया, एडवांस पेमेंट ले लिए। तो जाहिर सी बात है, हमें जब लिया है एडवांस तो उसको उसकी सर्विस देनी है या वापस करना है, या फिर ओवर या डुप्लीकेटेड पेमेंट बाय कस्टमर, किसी कस्टमर ने ओवर पेमेंट कर दी है
सही है, या एडवांस ओवर पेमेंट कर दी है, या फिर आपके पास क्या डबल अमाउंट पे कर दिया है, या डुप्लीकेट पेमेंट कर दी है। या तीसरा इसका ऑप्शन क्या होगा, कोई सेल रिटर्न हुआ है, रिटर्न ऑफ गुड्स आफ्टर फुल सेटलमेंट, यानी सारा सेटलमेंट वगैरह हो गया, बाद में उस बंदे को याद आ रहा है कि यार ये मेरी अमाउंट वगैरह निकलती है, तो इसका मतलब ये रीज़न्स, 3 रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से ये मामलात बनते हैं। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ देख सकते हो आप स्टेट 3 रीज़न्स फॉर कीपिंग कंट्रोल अकाउंट्स। कंट्रोल अकाउंट्स क्यों बनाया जाता है, क्या क्या 3 रीज़न्स होते हैं। अगर मैं आपको बोलता हूँ टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर, अच्छा दूसरा क्या हो गया, हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, यानी फाइनल अकाउंट्स इन एसओएफपी और इनकम स्टेटमेंट बनाने में हेल्प कर जाता है। फिर क्या हो सकता है, डिटेक्ट एरर्स, एरर्स बहुत आराम से आप डिटेक्ट कर सकते हो, सही है। इसके बाद क्या हो गया, टू प्रिवेंट फ्रॉड्स एंड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, सही है भाई। इसके बाद क्या हो सकता है, टू प्रोवाइड टोटल डेटर्स एंड क्रेडिटर बैलेंसेस। ये आपके पास पास पेपर का क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था और थोड़ा सा ट्रिकी था, ये यहाँ पर कंप्लीट होगी।